जेपी इंग्लिश गुरु पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और मेरे साथ हैं अश्मित और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स की। क्वेश्चन टैग्स वैसे होते तो बेहद आसान है, लेकिन पिछले साल का जो टेस्ट पेपर आपने देखा था सीयूईटी का, अश्मित, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस थे क्वेश्चन टैग के? प्रीवियस ईयर वाले में हाँ जी, 4-5 क्वेश्चन थे। 4 to 5 क्वेश्चंस। मतलब ये कि अगर 40 में से 4 से 5 सवाल आपको सिर्फ इसके आते हैं, और ये मत सोचिए कि सिर्फ ये सीयूईटी के लेवल का ही है, आपको एसएससी में भी और यहाँ तक कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है, मैंने उसमें भी क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो अगर इसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है तो फिर इसको सीखना तो बनता है। अश्वित, ये बताइए आपका कंफर्ट लेवल क्या है अभी क्वेश्चन को लेकर? मतलब सॉरी। मतलब आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कोई चैलेंज आता है? हाँ, मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा चैलेंज आता है, इंट्रोगेटिव में। ओके, तो क्वेश्चन टैग्स क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही आते हैं, तो उनमें अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें तो लगता ही नहीं है क्वेश्चन टैग। यू मीन नेगेटिव, यू मीन नेगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस। हाँ। हाँ जी। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो फिर आपका टैग नेगेटिव रहेगा, और अगर आपका टैग सॉरी, अगर हाँ, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है नेगेटिव। तो आपका टैग पॉजिटिव रहेगा। ये तो एक बेसिक थंब रूल है इसका। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि जहां वेटेज की बात आती है तो 40 में से 5 सवाल, मतलब ये कि रफली अराउंड कितना 15 12% के आसपास सिर्फ क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसा अश्वित ने बताया। आइए करते हैं शुरुआत। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। ये यूपीएससी के पिछले साल के क्वेश्चन में भी आया हुआ था। मैं कैमरा को फिर से इनेबल कर लेता हूं। ठीक है, तो ये यूपीएससी नहीं, सॉरी, ये सीयूईटी के पिछले साल के पेपर में भी आया हुआ था। तो क्या लगता है आपको अश्मित, क्या होना चाहिए इसका आंसर? डजंट सी। डजंट शी। वेल डन। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्यों होंगे कि योर सिस्टर आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि पहले से एक नाउन है, तो जब भी आपके पास नाउन आए तो उसका प्रोनाउन समझिए कि उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होगा। क्योंकि योर सिस्टर का मतलब क्या हुआ? आपकी बहन। और उसके लिए आप प्रोनाउन शी का इस्तेमाल करेंगे। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग नेगेटिव में होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो इस वजह से यहां पर टैग लगाने के लिए आपको कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं है, तो आपको डज या फिर डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर क्योंकि शी हमारा वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो इस वजह से डजंट शी वुड बी द राइट आंसर। ये तो आसान था। आइए देखते हैं दूसरा वाला। स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग। अश्वित, क्या लगता है? आरंट आरंट दे। द थर्ड वन, द थर्ड वन, राइट? अश्वित कितने हैं? तो हाँ जी, तीसरा ऑप्शन आप कह रहे हैं? हाँ, ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्यों भाई? तीसरा ऑप्शन क्यों? स्टूडेंट्स बहुत सारे मतलब बच्चों की बात हो रही है, इसलिए मैंने दे। अच्छा, तो वी में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। थोड़ा सा मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। मुझे ऑप्शन 2 लग रहा है। 2 या अच्छा, 3 में थोड़ा तो कंफ्यूजन। मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट बन के आपके लिए काम कर रहा था। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये आप बताइए कि हम स्टूडेंट्स की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट समझाइए मुझे। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, राइट? जो सुनने वाला होता है वो हमेशा यू रहता है। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। आर वी ऑन सेम पेज सो फार? Ashwin, please respond. Are we on the same page? हाँ।
परफेक्ट। तो यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी और स्टूडेंट की, हम अपने ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर वी का इस्तेमाल सही नहीं होगा। इस वजह से आरंट दे जो आपने पहले बताया था वो सही आंसर है। तो अपने आंसर पे कायम रहना वो भी जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूज करने वाले ही आएंगे, राइट। तो पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही था, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर आता है हमारा गेट मी ए कप ऑफ कॉफी। अब देखिए, इस वाले सेंटेंस में लोग कंफ्यूज कहां पर होंगे। यहां पर क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है गेट मी, मतलब जो यहां पर सब्जेक्ट है वो कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं, तो इसमें टैग कैसे ऑर्डर लगेगा। दे रहा है। वो ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, इन्हीं दोनों चीजों में से एक कोई एक हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, तो लेकिन यहां पर हमारे पास एक डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कशन किया उस पर चलते हैं। अब ये बताइए मुझे कि जब कभी भी आप किसी को भी बोलते हैं गेट मी ए कप ऑफ टी, तो वहां पर आप किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, या थर्ड पर्सन को। 10% को। सेकंड पर्सन को। तो जब कभी भी आपके सेंटेंस में इस तरह के, जब कभी भी आपके क्वेश्चन में इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं जहां पर की क्लैरिटी नहीं है कि बॉस सब्जेक्ट क्या होगा, आंखें बंद कीजिए और यू का इस्तेमाल कीजिए अपने सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज तो यही है, यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी, और यू गेट मी अ कप ऑफ टी, और यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। ये अब यहां पर जब टैग लगाना हो, तो बेशक ये सेंटेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव में चल रहा था, लेकिन क्या इसका टैग नेगेटिव होगा। बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए अश्वित। वोंट यू। वॉन्ट यू। ओके। अब देखिए यहां पर आपको बेहद बारीकी से एक चीज को समझना है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पर कई बार आपको अंडरलाइन मैसेजेस को समझ के उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रामर का इस्तेमाल होना चाहिए। जब आप कहते हैं गेट मी अ कप ऑफ कॉफी, तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस भी छुपा हुआ हो सकता है और ऑर्डर का सेंस भी छुपा हुआ हो सकता है। जब कभी भी आप रिक्वेस्ट वाले सेंस में कहेंगे तो आप वहां पर विल यू का इस्तेमाल करेंगे, और जब कभी भी आप ऑर्डर वाले सेंस में कुछ भी बोलेंगे तो वहां पर वॉन्ट यू का इस्तेमाल करेंगे। अब गेट मी अ कप ऑफ कॉफी जब आपको कोई कह रहा है, तो वहां पर वो एक रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है और ऑर्डर का सेंस हो सकता है। जब कभी भी आपके पास ऐसा कंफ्यूजन हो, हमेशा रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट कीजिए, ऑर्डर पहले कंसिडर मत कीजिए। तो इसी वजह से यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विल यू, वॉन्ट यू नहीं। ठीक है, अब तो कोई हाँ ठीक कंफ्यूजन है। नहीं होगा ऐसे स्टेटमेंट्स में। नहीं ओके, देखते हैं। ओपन द डोर। नहीं। विल यू। सिंपल विल था। यू। हाँ। विल यू। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन एज वेल। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स। अब बताइए यहाँ क्या ऑर्डर की बात हो रही है, क्या रिक्वेस्ट की बात हो रही है, क्या हो रहा रिक्वेस्ट की बात हो रही है। है। ओके। तो क्योंकि डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स मतलब हो सकता है कि इंसान भूल जाए, तो मैं सिर्फ याद दिलाने के पर्पज से भी कह सकता हूं। तो यहां पर क्योंकि डिलेमा वाला सिचुएशन है ही नहीं, रिक्वेस्ट है, तो बताइए क्या टैग इस्तेमाल करेंगे आप। विल यू। विल यू। हमेशा ध्यान रखिए स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर का सेंस आ रहा है और क्लियरली आपके पास सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उस केस में आप पूरा का पूरा सिर्फ सेंस पे जाएंगे और उसके बेसिस पे आप अपना टैग लगाएंगे, अपना क्वेश्चन जी। टैग लगाएंगे। तो यहां पर भी विल यू ही होगा। लेकिन क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, डोंट गो आउट। डोंट अब गो आप बताइए बाहर। यहाँ ऑर्डर की बात हो रही है या रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ऑर्डर की बात हो रही है। जी हाँ, यहां पर ऑर्डर का सेंस आ गया। तो अब वोंट बताइए मुझे यहां पर आप कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। बी वोंट यू। ऑप्शन बी वॉन्ट यू करेक्ट आंसर है। वेल आप तो पहले से ही मास्टरी हासिल कर चुके हैं इस पे ऐसा लगता है। आइए देखते हैं अगले सवाल में आप क्या करते हैं। डोंट लेट द सीक्रेट आउट। वोंट यू।
won't you? आप बताइए, रिक्वेस्ट का सेंस है, ऑर्डर का सेंस है? ऑर्डर का। तो ऑर्डर के साथ आपने थोड़ी देर पहले वोंट यू का इस्तेमाल किया था, शायद इसी वजह से आप यहाँ रिपीट कर रहे हैं। हाँ। ओके, अब आप मुझे बताइए, जब आप कहते हैं लेट मी गो, हाँ, मुझे जाने दो, तो मुझे ये जाने दो, रिक्वेस्ट। हाँ, एक रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है, तो हाँ। आप कभी भी सिर्फ वर्ड्स के बेसिस पे यहाँ जजमेंट नहीं कर सकते, हमेशा आपको सेंस पे फोकस रहना पड़ेगा, और इसी वजह से यहाँ जो आंसर होगा वो होगा वो। won't you। ठीक है, हाँ। let me know if you need assistance, do you, will you, don't you, does it? Let me know. Do you? Do you? I'm sorry? Let me know. Need assistant. Do you? अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि किसको बोला जा रहा है? हाँ, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन को ही बोला जा रहा है, मतलब जो पहला वाला पार्ट है, जो पहला क्लॉज है, लेट मी नो, टैग तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। इफ यू नीड असिस्टेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, टैग हमेशा जो पहला क्लॉज होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो लेट मी नो के सेंस में यहां हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं फिर से, हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से डू यू का इस्तेमाल नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये फिर से हमारा एक कॉजेटिव वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर डू यू, डोंट यू और डज इट, ये तीनों ही गलत हैं। विल यू वुड बी द राइट आंसर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है अश्मित आपके लिए भी? हाँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए, मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कहते हैं लेट मी नो, तो आप एक रिक्वेस्ट वाले सेंस में कह रहे हैं कि मुझे बताइएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आपको असिस्टेंस, अगर आपको मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर मुझे बताइएगा। तो कौन बताएगा? यू। और क्योंकि यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप, क्योंकि रिक्वेस्ट वाला सेंस है, तो विल यू का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है हमारा अगला स्टेटमेंट, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्व देम। ये फिर से हमारा 2023 का सीयूईटी का पेपर, अगर आप देखेंगे तो उसमें आ रखा है। आप बताइए, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है। क्या होगा? नंबर 3। एंट आई। हाँ। एंट को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एम नॉट का शॉर्ट वर्जन जो होता है वो एंट होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए। एंट आई वुड बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड है, नेगेटिव स्टेटमेंट है अश्मित। तो और। इसका जो टैग होगा वो पॉजिटिव आएगा। एम आई वुड बी द राइट आंसर। हाँ। ये देखिए, अक्सर हम लोग ऐसी गलती करते हैं, हम ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं है, और उस चक्कर में गलती हो जाती है, राइट? हाँ। तो एम आई वुड बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। द नेबर्स हैव नेवर सीन दैट रेयर बर्ड स्पीशीज, हैव दे, हैवंट दे, डू दे, डोंट दे? द हाँ। नेबर्स, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में हमारे पास जो प्रोनाउन है वो दे है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रोनाउन तो दे ही आएगा। हाँ। लेकिन उसके साथ आप वर्ब, सॉरी, यहाँ पर टैग में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव सेंस में करेंगे या नेगेटिव सेंस में? नेगेटिव सेंस में करेंगे। नेगेटिव सेंस में, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? हैवंट दे। हैवंट दे। अब ये मुझे बताइए, दे हैव नेवर सीन अ रेयर स्पीशीज। नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर। कभी नहीं। तो क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो आप पॉजिटिव टैग लगाएंगे क्या? हाँ। पॉजिटिव लगेगा ऑब्वियसली। तो यहां पर हैवंट दे इनकरेक्ट आंसर है। अक्सर have- लोगों के जहन में ये बात बिल्कुल बैठी हुई है कि अगर हैव के बाद नॉट नहीं आया, एम के बाद नॉट नहीं आया,
तो वो स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है। लेकिन आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि बॉस ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में दे रहा है या फिर पॉजिटिव सेंस दे रहा है। यहाँ पर ये क्लियरली जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो एक नेगेटिव नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो उसका टैग पॉजिटिव होगा। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए, शी सेल्डम शेयर्स सीक्रेट्स, और सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी या बिरले ही, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो कभी नहीं करता ऐसी चीज, तो उस केस में आप सेल्डम का इस्तेमाल करते हैं। डजंट सी। डजंट शी, ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं। शी सेल्डम शेयर्स सीक्रेट्स, वो शायद ही कभी अपने सीक्रेट्स रिवील करती है। तो क्या वो सीक्रेट्स रिवील करती है क्या? स्टेटमेंट का सेंस बताइए। नहीं। नहीं करती है, तो नेगेटिव का सेंस आ गया। डज, हाँ नेगेटिव का आ गया, तो इसको पॉजिटिव करेंगे। हाँ जी, तो ऑप्शन बताइए। डज सी। डज शी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। ही हार्डली कम्स टू ऑफिस, वो शायद ही कभी ऑफिस आता है। डजंट ही, डू ही, डज ही, डोंट ही। हार्डली कम्स टू ऑफिस। हम्म, हाँ, डज ही। ब्रिलियंट, क्योंकि हार्डली का फिर से मतलब क्या हो गया, वो कब अक्सर ही, मतलब शायद ही कभी ऑफिस आता है। ही हार्डली कम्स टू ऑफिस, वो अक्सर नहीं आता है, ये एक सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और बेशक डज नॉट कम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन सेंस क्योंकि वही है, तो इस वजह से हमारा जो टैग रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। तो डू ही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ही के साथ डू का इस्तेमाल आप करते ही नहीं है। और डोंट ही, तो ऑब्वियसली डू का नेगेटिव है, तो वो भी आउट हो गया। फिर हमारे पास डजंट ही और डज ही बचा। अक्सर लोग कंफ्यूज होके इसमें डजंट ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो गलत होगा। ऑप्शन सी, डज ही, वुड बी द राइट आंसर। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ही हैजंट सीन द मूवी, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या आप कहेंगे डिड ही, हैज ही, विल ही, वोंट ही? क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि ये इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।